खूब सुना होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन अब इस नारे को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि ना ही पढ़ेगा इंडिया और ना ही आगे बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है इंडिया में वो हर रोज समझ में आ जाता है। वो हर रोज दिखाई पड़ने लगता है कि कैसे बच्चों के भविष्य को तार तार किया जा रहा है। कभी बच्चों को रैली में बुला लिया जाता है, कभी बच्चों से प्रचार प्रसार किया जाता है, अब तो डबल इंजन सरकार में बच्चों से बेंच भी ढुलवाया जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर और ये वीडियो आपने देखा, ये राम राज्य की तस्वीर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े भाषण देते हैं, जहां पर योगी जी कहते हैं कि अगर बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो उसे सीधे पुलिस वाले ठोक देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, मार देंगे। इस तरीके का बयान देते हैं। अब कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि सीधे जो है पुलिस और योगी जी फैसला सुनाएंगे। कानून, कचहरी, कोर्ट सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ठोकने का आदेश बाबा जी की तरफ से आया है। इस वीडियो को लेकर तमाम तरीके की बातें भी हुई। खैर, वो वीडियो योगी आदित्यनाथ की तरफ का बयान था और उस पर किस तरीके का लोगों ने रिएक्शन दिया वो भी आपने देखा, सुना। लेकिन ये रिएक्शन क्या योगी आदित्यनाथ की नजरों में आया है कि कैसे उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को अब बेंच ढोने का काम दे दिया है, ताकि भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार खत्म ना हो। भ्रष्टाचारी जो है अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते रहे और कम पैसे में कैसे ज्यादा इनका जो काम चलता रहे, वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर अब बच्चे जो है स्कूल का बेंच धोते हुए नजर आ रहे हैं। लोहे का बेंच है, जहां पर 4-4, 5-5 बच्चों को लगा दिया गया है कि आप जाइए और बेंच ढोइए। पढ़ना लिखना तो छोड़िए, पढ़ लिख कर किसका भला होता है, किसी का भला नहीं। पढ़ लिख कर कोई क्या बनता है, अफसर। अफसर फिर भी नेता के अंडर आते हैं, और नेताजी उनसे कैसे हुकूमत और कैसे ठाट बाट से उनको रौब झाड़ते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो तो देखा ही है। जब अनपढ़ लोग देश को चला रहे होते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें जरूर नजर आती है। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता है। जब चाय वाला देश चला सकता है तो बच्चे बेंच ढोले तो क्या फर्क पड़ता है। तो यही चीजें हैं कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है वो ये है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी दावा करती है कि हम सब कुछ उत्तम उत्तम रखते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सब कुछ उत्तम उत्तम है। शिक्षा हो, रोजगार हो, और लोगों की जो बीमारी दुख है वो सबका ख्याल रखते हैं। और ऐसे ख्याल रखते हैं कि कभी स्कूल में नमक रोटी खिलाया जाता है, तो कभी स्कूल के खाने में मिड डे मील में छिपकली मिलती है, और अब स्कूल की छत पर जो है इतनी जर्जर होती है कि बच्चे की मौत हो जाती है, बच्चा घायल हो जाता है, छत गिर जाता है। इतना विकास, इतना तरक्की हो रहा है। हालांकि नेताओं की रैलियों में, प्रचार प्रसार में, पोस्टर बैनर में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य में, आम जनता के भविष्य में 1 रुपया नहीं लगाया जाता है। 1 रुपया अगर बच्चों के लिए खर्च कर दिया जाएगा तो फिर तो तरक्की होगी ना दोस्तों। फिर बच्चे जो है, नौजवान जो है, देश के युवा जो है, वो सवाल पूछने लगेंगे। जब उनके हाथ में कलम ही नहीं आएगा, कलम पकड़ने की बजाय बेंच आ जाएगा, तो वो क्या सवाल पूछेंगे। वो क्या अपने सरकार से पूछेंगे कि आपने क्या किया देश के लिए, आपने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा, और जब पढ़ेगा ही नहीं, जब हाथों में बेंच दे दिया जाएगा, मजदूरी करने के लिए उनको दे दिया जाएगा कुदाल कुल्हाड़ी की जाओ तुम ये सब करो, तो फिर क्या सवाल पूछा जाएगा। और ना ही सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई बात होगी, क्योंकि सरकार तो यहाँ अपने आप में मस्त है। सरकार बड़े बड़े भाषण देने में मस्त है, बाकी जनता त्रस्त है। इसकी तस्वीर आप देख लीजिए दोस्तों। भारत समाचार ने इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा है कि देवरिया से एक खबर सामने आई है, जहां पर दर्जन छात्र जान का जोखिम डालकर बेंच ढो रहे हैं। आगे एकदम पूरी तरीके से हाईवे नजर आ रहा है, गाड़ियां जा रही है, लेकिन बेंच जो है बच्चे ढो रहे हैं। स्कूल से कुछ दूर मेन सड़क पार कर ये बेंच ले जाया जा रहा है। कल शिक्षा मंत्री का गुलाब देवी का आगमन है, इसलिए बच्चों को लगा दिया गया है कि मंत्री जी के आओ भगत में, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना हो, इसलिए बच्चों तुम लग जाओ। आपको बता दें कि नवतपी इंटरमीडिएट कॉलेज
गढ़रामपुर में ये कार्यक्रम होगा जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी, उसके लिए ये तमाम चीजें की जा रही है, जिसमें बच्चों को भिड़ा दिया गया है कि आप बेंच ढोइए और हमारी मंत्री जी आएंगी, यहाँ पर भाषण देंगी, मंच पर चढ़ेंगी और 2-4 हजार लोग ताली से गूंजेंगे, माला पहनाएंगे और उनको सम्मान करेंगे कि शिक्षा मंत्री आई हैं। और भले ही बच्चे अशिक्षित रह जाए, बच्चे की जान खतरे में चली जाए, उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना काम करते रहिए। इसी वीडियो को एक यूजर ने ट्वीट किया है दोस्तों, भारत समाचार के जीत झा, वो लिख रहे हैं कि मंत्री जी की जय हो। अब ऐसे ही देश का उद्धार होगा, देश जो है ऐसे ही तरक्की की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। आगे एक और ट्वीट किया है गांव देहात क्षेत्र भरोली नाम के पेज से, और लिखा है कि कर्मचारी तो कम से कम लगवा देते, प्रशासन वहां की, इन बच्चों को क्यों आप घसीट रहे हैं। आगे एक और यूजर है दोस्तों, इनका भी ट्वीट हम आपको पढ़कर बताते हैं। ज्ञान प्रकाश यादव लिखते हैं कि अनपढ़ बने रहेगा छात्र तभी तो बीजेपी सांसद विधायक बनाएगा इंडिया। देखिए इन्होंने भी यही बात कही है कि जब अनपढ़ छात्र रहेंगे और बीजेपी जो है सांसद विधायक इसी तरीके से उनके बनते रहेंगे, उनके लिए आओ भगत सत्कार होता रहेगा, बच्चों का क्या है, वो पढ़े ना पढ़े इनका कोई फ्यूचर नहीं। नेता मंत्री के बच्चे भले ही पढ़ने चाहिए बाहर विदेशों में जाकर, और भले ही आप देश में कहिए कि हम जो है देश में सब इतना बढ़िया कर दिए हैं कि अब यही लोग पढ़ते हैं, बाहर जाते ही नहीं है। बाहर वही जाते हैं दोस्तों नेता मंत्री और जो अरबपति खरबपति के बच्चे होते हैं। बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो इसी तरीके से, जो मिडिल क्लास जो मध्यवर्गीय के क्लास है, वो ऐसे ही बेंच ढोते हैं और स्कूल की साफ सफाई में लगे रहते हैं। देवभूमि देवरिया ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज बेंच ढो रहे हैं और कल स्मार्ट क्लास का फोटो दिखाया जाएगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में कितना स्मार्ट क्लासेस होता है, कैसे उत्तर प्रदेश में जो है सब कुछ चकाचौंध है, कुछ भी खराब नहीं है, सारी स्थिति सही है। सिड नाम के यूजर लिखते हैं कि आपको इसमें आत्मनिर्भरता और विकास नजर नहीं आता, नेताओं के साथ खून भी माफ है, नेता कुछ भी कर लें उनके साथ खून माफ है, लेकिन अगर जनता आवाज उठा ले तो उनको जेल में पकड़कर डाल दिया जाता है। दैनिक भास्कर ने भी खबर एक छापी है और लिखा है कि टुंडला में जर्जर प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग, जान जोखिम में डालकर बच्चे ले रहे हैं शिक्षा, छत से गिर रहा है प्लास्टर। ऐसा स्कूल है, लेकिन फिर भी सब कुछ सही है उत्तर प्रदेश में, कहाँ कुछ खराब है। खराब है तो बिहार में, खराब है तो बंगाल में, खराब है तो झारखंड में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है वो सब राज्य खराब है। बाकी डबल इंजन की सरकार में तो सब कुछ उत्तम है। अब उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कितना कुछ उत्तम है कि मंत्री गुलाब सिंह देवी आने वाली हैं और उसके लिए बच्चों को उतार दिया है सड़कों पर कि बेंच ढो लो, तुम्हें साफ सफाई कर लो, क्योंकि मंत्री जी को जरा भी धूल पसंद नहीं है। धूल दिखेगा उनके विकास की तो फिर इन आला अफसरों की, नेताओं की छुट्टी हो जाएगी। तो ये तस्वीरें जो है उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है दोस्तों सामने, जहां पर योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा पोस्टर बैनर में बातें लिखवाते हैं और खुद भी मंच से कहते हैं उत्तम प्रदेश, राम राज्य, अपराधी भाग चुके हैं, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, स्कूल बना दिया है, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। और ऐसा डेवलपमेंट है कि मंत्री को एक आ जाए तो बच्चों को ही भिड़ा दो कि भैया कर लो काम, सफाई कर लो, क्योंकि हम हैं लाट साहब। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।